अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारा मेल एंड मिस्टर जी आता है। मिस क्या हो, मैंने सुना है कि मैं तुम्हारे साथ सो चुका हूँ और हम दोनों का एक बेबी भी है। इनफैक्ट हमारी फीमेल वैन रिसेप्शनिस्ट से पूछती है मुझे मिस्टर की से मिलना है। वो कहती है तुम्हारी अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद की है। तो कहती है फिर मिस्टर जी को बता देना कि हम दोनों का एक बेबी भी है। सब हैरान। प्रेजेंट में वैन कहती है हमारा रियल में थोड़ी ना कोई बेबी है, वो तो मैंने अपनी तरफ से बनाया। इनफैक्ट जी ग्रुप ने जो डिजाइन पब्लिक किए हैं वो बिल्कुल मेरे डिजाइन की कॉपी है, क्योंकि मैंने तो पिछले साल के बना रखे हैं और सिर्फ बॉयफ्रेंड ने देखे थे। मिस्टर जी कहता तुम्हारा मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की लड़ाई हुई और उसने तुम्हारा डिजाइन कॉपी किया और तुम चाहती हो मैं तुम्हें जस्टिस से लाऊं। वो कहती है मुझे सच जान के असली गुनहगार को पकड़ना है। अब मिस्टर जी तो नार्सिसिस्ट है, वो कहाँ किसी की सुनता है। तो कहता है तुम्हारा रिलेशन टूटा है तो जाके कहीं और रहो, ये बकवास मेरी कंपनी में नहीं चलेगी। वैन कहती है तो इतना बड़ा बॉस हो के तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं करनी आती। तो उठ के उसके क्लोज आता है मैंने तुम्हारी इतनी बात सुन ली, वही बहुत बड़ा एहसान है, वरना मैं किसी के इतने भी नहीं सुनता। तुमने डिजाइन चुराया होगा और वैसे भी रिपोर्टर सिर्फ जी ग्रुप के सुनते हैं। देन फिर उसके और ज्यादा क्लोज हो कहता है अगली बार से जब लड़का चूज करो ना तो ध्यान से करना है, मुझे मीडिया वालों से मिलना है, अब चलती बनो। वैन को बहुत गुस्सा आ रहा था तो कहता है क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। पर वो उसको सोफे पे धक्का मार के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मिस्टर जी तुमने सही बोला, जहाँ जी ग्रुप होता है रिपोर्टर्स भी वही होते हैं। और उसकी गर्दन पे बाइट करने लगी थी। मिस्टर जी हैरान और उसी टाइम रिपोर्टर्स उनकी फोटो खींच लेते हैं। मिस्टर जी उसको दूर करता है तो कहती है मिस्टर जी तुम क्या कर रहे हो, बाहर कितने सारे लोग हैं। ऑफ कोर्स वो एक्टिंग कर रही थी। फिर सोचती है सुबह मैंने उसको बाइट किया और दोपहर को उसने मुझ पे केस भी कर दिया। ये मिस्टर जी तो सच में एक नंबर का डेविल है। फिर अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही थी कि डैड आपका तो प्रमोशन हो गया ना, आपको ज्यादा खाना चाहिए। तो कहते हैं हाँ मेरे बिना तो कंपनी चलेगी नहीं। मॉम पूछती है तेरा लॉन्ग के साथ कैसे चल रहा है। इनफैक्ट लॉन्ग ने उसके डिजाइन चुरा लिए थे तो उसने लॉन्ग से ब्रेकअप कर लिया, पर वो ब्रेकअप की बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताती। जब जाने लगी थी मॉम उसको टिफिन दे देती हैं और फिर डैड से कहती हैं तुमने फैक्ट्री बंद होने को उसको बताया क्यों नहीं। डैड कहते हैं मिस्टर जी ने फैक्ट्री बंद की है, कितने लोगों की जॉब चली गई। वैन को आगे इतनी टेंशन और नहीं देना चाहते। मॉम कहते अगर वैन को पता चल गया मिस्टर जी से लड़ाई करने पहुंच जाएगी। इधर मिस्टर जी को रॉन कहता है ब्रो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें इतना बड़ा लव बैठ दिया है। मिस्टर जी कहता है अंधा है क्या, वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। रॉन कहता है गर्लफ्रेंड नहीं है फिर तुम्हारी गर्दन पे लव बैठ क्यों दिया है। ब्रो कहीं उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की। मिस्टर जी गुस्से से कार रोक देता है अभी के अभी निकल, पास में हॉस्पिटल अपने दिमाग का इलाज करवा। रॉन कहता ब्रो मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती भी करेगा ना तो अनलकी वही होगा। और बाय करके चला गया था। मिस्टर जी कार चलाता और जैसे अपने फोन में मैसेज देखता है तभी सामने से ट्रक आ रहा था। वो एकदम से गाड़ी घुमाता है कि उसकी कार ठुक गई थी। वैन आती हुई रास्ते में कैट को खाना खिलाने लगी थी, तभी कोई उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। वो डर जाती कौन है यू पर्वर्ट, खबरदार मेरा खाना छीना तो मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया है, तुमने डिजाइनर घड़ी पहनी है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी गलत करोगे। वो कहता है वैन तो हैरान ये आवाज तो जाने पहचान लग रही है। जैसे पलटती मिस्टर जी वो उसे पकड़ के आता है मुझे एक रात अपने साथ सोने दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। वो दूर कर कहती है पागल हो गए हो क्या, तुम जैसे डेविल को मैं अपने साथ क्यों सुलाऊंगी, और वैसे भी तुम जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड मेरे टाइप का नहीं है, तुम्हारे साथ सोने से अच्छा मुझ पे केस ही कर देना। जाने लगी थी वो पकड़ के खींच लेता है मेरा मतलब कि मुझे एक रात अपने घर पे रुकने दो। वो कहती है तब भी नहीं, तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला देती हूँ। तो उसे रोक देता मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बस एक रात रुकने दो, सुबह मुझे कोई पिक करने आ जाएगा। और सोचता है कल मुझे मल्टी ग्रुप एक्वायर करना है, अगर मेरे कार एक्सीडेंट की न्यूज बाहर आई तो कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो आज रात जो भी हो उसको सीक्रेट रखना पड़ेगा। वो पूछती है फिर मेरे डिजाइन का क्या। तो कहता है मैं इन्वेस्टिगेट करा दूंगा। तो कहती है मैं तुम जैसे डेविल का भरोसा कैसे करूं, ऐसा करती हूँ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, चलो दोबारा बोलो। मिस्टर जी सोचता है मन तो करा इसका गला दबा दूं, पर तभी से खून की उल्टियां चाहती है। वैन उसको अपने घर ले आई थी और गीले टॉवल साफ करने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है मुझे पसंद नहीं कि दूसरे लोग मुझे टच करें। तो कहती है ओ डेविल कहीं के, मुझे भी दूसरों को टच करने का शौक नहीं चढ़ा है, वो तो तुम्हारे मुंह पे खून लगा है, मेरा सोफा गंदा हो जाएगा, बस इसलिए साफ कर रही हूँ, वरना तुम्हारे मुंह पे पन्नी डालनी पड़ेगी। टेंशन मतलब दम नहीं घुटेगा, तुम्हारी नोज के लिए उसमें 2 छेद कर दूंगी। तो गुस्से से कहता साफ कर दो, पर क्या ये टॉवल नया है। वो कहती नहीं तो ये तो मेरे पैर साफ करने वाला है। गुस्से से मुंह फेरने लगा था तो मुंडी पकड़ के आती है अरे फेस साफ करने वाला ये है। मिस्टर टाइम तो देखो रात हो रही है, तुम्हारे लिए नया टॉवल कहाँ से खरीद के लाऊं।
इस खड़ूस को ऐसे टाइम पे भी नखरे सूझ रहे हैं। पोपो की आवाज आ रही थी। उसके पिछवाड़े में से एक टॉय निकलता है तो फेंक के मारता है। सोफा कहाँ है? कैसी चेयर है, सही से बैठा भी नहीं जा रहा। तो कहती है अपनी बटन जैसी आंखें खोल के देखो, जिसपे तुमने अपना पिछवाड़ा जमा रखा है वो सोफा ही है। तो कहता है मैंने तो सोफा कभी इतना छोटा नहीं देखा। इतने में वेनवेन की बेस्टी आशा आती है जिससे उसने फर्स्ट एड मंगाया था। बेस्टी कहती है इतना हॉट लड़का, अगर तूने मुझे पहले ना बताया होता तो मुझे लगता है तूने कोई सीक्रेटली मेल मॉडल ढूंढा है। वेनवेन वाज लाइक मेल मॉडल इसके जितना खड़ूस थोड़ी ना होगा, वैसे इसकी फेस और बॉडी में कुछ तो बात है, इससे हम लेग डांस करवाएंगे। बेस्टी कहती है सही नहीं है, इससे तो हम कमर मटकाने वाले डांस कराएंगे। बेस्टी चेकअप पर बताती है कि सर पे बस थोड़ी चोट लगी है, सोने के बाद ठीक हो जाएगा। वेनवेन कहती है मेरे घर के ऊपर नीचे कितने किराएदार हैं, अगर ये डेविल यहाँ टपक गया तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। बेस्टी कहती है इसके मेडिसिन लगा देना और कल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले आना। वेनवेन कहती है कल को तो हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे, अगर ये क्रैश से स्टूपिड बन गया ना तब भी मैं तो इस डेविल से दूर रहूं। बेस्टी कहती है तो बोल ही नहीं रहा, कहीं क्रैश से गूंगा तो नहीं हो गया। वेनवेन कहती है नहीं तो, इसका मुंह इतना जहरीला है कि खुद ही म्यूट हो गया। मिस्टर जी घूरता है वेनवेन, फिर जब वो उसकी मेडिसिन लगाने लगी थी हाथ पकड़ लेता है कि कल को प्रोफेशनल्स तो लगा ही देंगे। वो कहती है ये मेडिसिन बहुत महंगी है, अगर यूज नहीं की तो बेकार हो जानी है, और तुम्हारा मेरे से चक्कर क्या है जो बात बात पे मेरा हाथ पकड़ लेते हो, इतना तो कभी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने भी नहीं पकड़ा। तो वो एकदम छोड़ देता है। वेनवेन कहती है अपने गंदे शूज उतारो, मेरा फ्लोर गंदा कर दिया। जैसी उठ के चलेंगी तो कहता है वेनवेन, वो कहती है अब क्या है। वो पूछता है मैं कहाँ सोऊं, तो कहती है मेरे पास एक ही बेड है, एक रात की बात है सोफे पे सो जाओ, वैसे भी कल तुम्हें जाना ही है। वो कहता है ये सड़ा हुआ सोफा तो बहुत छोटा है, हम एक रात के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। वेनवेन मना कर चलने लगी थी तो कहता है 1 मिलियन में मैं तुम्हारा बेड खरीद रहा हूँ। वेनवेन हैरान खुद को शांत कर कहती है थैंक यू मिस्टर जी, प्लीज उठिए, सोते हुए मेरा बेड बहुत आवाज करता है, मैं कब से उसे रिप्लेस करने का सोच रही थी। आपको शूज उतारने की जरूरत नहीं है, मेरा फ्लोर तो है ही इतना गंदा, अपने पैर गंदे मत कर लेना। तो कहता है अभी तो तुम मुझे शूज उतारने को बोल रही थी। वो कहती नहीं मेरी कहाँ इतनी औकात है, आपने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है उसके सामने तो धूल के बराबर है। उसे अपने कंधे पे टांगे लेके चलने लगी थी तो कहता है तुम्हारी जबान कितनी चलती है। शी वाज लाइक अब नहीं चलेगी। रूम में लेके आती है कि मैं तुम्हारे लिए बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मिस्टर जी वहाँ की फोटो देखने लगा था, इतनी बड़ी हो के ये किसी से बुद्धू कैसे बन गई। तो फोटो छीन लेती है, इस अनलकी चीज से खुद की आंखें गंदी मत करिए। ही वाज लाइक किसी और स्टाइल के पिलो नहीं है। तो कहती है ये तो आप एकदम सूट करते हैं, जब आप इस पे शाही फरमान लागू करोगे तो बिल्कुल परियों के राजा लगोगे। तो कहता है गेट आउट। तो जाती पूछती है मेरा घर थोड़ा छोटा है तो तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी आईसाइट वीक है, कहीं रात में टकराना चाहो। ही वाज लाइक मेरी आंखें एकदम टकाटक है। सोचती है जब आंखें टकाटक है तो चश्मा क्यों पहनता है। गुस्से से कहता बाहर निकलो, दोबारा नहीं बोलूंगा। तो वो सर झुकाती हुई रिवर्स हो जाती है तो उसके रखे डिजाइन देख के आता है वैसे पागल लड़की अच्छी डिजाइनर है। वेनवेन ने उसकी फोटो पे क्रॉस लगा रखा था, खड़ूस डेविल कहीं का। तो ये देख गुस्से में मॉर्निंग में वेनवेन आके आती है मिस्टर जी हिलना मत, मैं तुम्हारा मेडिसिन लगा रही हूँ। वो सो रहा था तो मेडिसिन लगाने लगी थी, कहीं गलती से शैतान उठना चाहे वरना मुझे कच्चा चबा जाएगा, और फूक मारने लगती है। पर जैसे चोंच निकाल रही थी तभी मिस्टर जी की आईज खुल जाती है। वो वहीं स्टॉप, पूछता है कौन हो तुम। तो एकदम दूर होती है मैं कौन हूँ, तुम्हारे भेजे के पेज ढीले हो गए हैं क्या। मिस्टर जी तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारे जैसे बिग शॉट का मेमोरी लॉस हो गया हो, और तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, हमने तो प्रॉमिस किया था एक बेड के 1 मिलियन दोगे। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी शक्ल थोड़ी एवरेज सी है, तुम भूल गए होगे, पर रात सोने के बारे में कैसे भूल सकते हो। वो कहता मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ याद नहीं। तो सोचती है ये क्या शॉर्ट ड्रामा का कोई मेमोरी लॉस सीन है कि बिलियनियर सीईओ की रातों रात याददाश्त उड़ गई, कहीं मेरे $1 मिलियन बेड हाथे आके जानबूझ के एक्टिंग तो नहीं कर रहा। मिस्टर जी को सीन फ्लैशबैक होता है, वो बोल रही थी तुम कितनी बार मेरा हाथ पकड़ोगे। तो कहता है वेनवेन खुश होती तुम्हें याद आ गया। वो कहता नहीं आया। गुस्से से खड़ी हो जाती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों एक रात साथ सोने के लिए माने थे, और अब जब तुम मेरे बेड पे ऑलरेडी सो गए हो तुम अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते। सोचता है मैं रात में इसके साथ सोया, क्या हम दोनों के बीच में वैसा वाला रिलेशन है, क्या मैं सच में इतना इरिस्पॉन्सिबल हूँ। और एकदम से उसकी बैली को हक्का लेता है कि वो हैरान थी। तो कहता है सॉरी, मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट रहा, वो बस मुझे अभी याद नहीं आ रहा थोड़ा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। शी वाज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दूर करती है, अरे वो लेने की जरूरत नहीं है, इतना भी सीरियस मामला नहीं है। तो कहता है वेनवेन पर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती। तो सोचती है कल पूरी रात मैंने इसकी चमचागिरी करी सिर्फ $1 मिलियन के लिए, मैं मना क्यों करूंगी। और कहती है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो पर मुझे ऐसे वेनवेन मत बुलाओ, मुझे सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं। टच करके आता है कहाँ दर्द हो रहा है। वो कहती हर जगह। तो हाथ पकड़ के आता है अब से तुम्हें वेनवेन नहीं बुलाऊंगा, अब से तुम्हें वाइफ बुलाऊंगा, और उसे पकड़ के किस करने लगा था। वेनवेन एकदम हैरान, तो उसे थपड़ा मार के बेड पे बुड़का देती है
ओए डेविल उठो, तुम क्या मेरी फर्स्ट किस लेने के बाद टपकने का नाटक कर रहे हो? मिस्टर जी, ओह नो। फिर अपनी बेस्टी को सब कुछ बता रही थी। इस पर्वर्ट ने मुझे सिर्फ छेड़ा ही नहीं बल्कि मुझे वाइफ भी बुला रहा था। बेस्टी उसको चेकअप कर कहती है, पर तुम्हें इसको इतनी तेज नहीं भड़काना चाहिए था। कहती है, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा, इस डेविल ने मेरी पहली चुम्मी ले ली। एक सेकंड में बोलता मुझ पे केस करेगा, दूसरे सेकंड मेरी चुम्मियां लेता है। तभी मिस्टर जी की आइज खुलती है। डॉक्टर बेस्टी पूछती है, मिस्टर जी क्या तुम ठीक हो अब? तो कहता है, कौन मिस्टर जी? बेस्टी हैरान, तुम खुद को नहीं पहचान रहे, क्या तुम इसको पहचानते हो? तो कहता है, वाइफ, वेनवन का तो सर ही घूम गया था। पक्का ये डेविल नाटक कर रहा है, इसको अपना नाम नहीं याद रहा, पर इसको ये याद रह गया मैं इसकी वाइफ हूँ। अरे यार वो बैडी तो था, चलो छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। समझो कि मैं दयावान हूँ, तुम्हें फ्री में सोने दिया, आप खुश? मिस्टर जी हाथ पकड़ लेता है, वाइफ मैंने कुछ गलत किया है, मुझसे गुस्सा मत हो ना, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेनवन पूछती है, क्या मैं इसको धो सकती हूँ? बेस्टी कहती नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रखवा लेता है। तो कहती है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो ना। लात रख लेती है। तो अपनी कंपनी के शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर दो, मुझे कंपनी का सीईओ बनना है, और तुम मिस्टर जी अभी कभी रिजाइन कर दो। वो कहता है, ठीक है, पर करना कैसे है? तो कहती है, तुम सीईओ हो, तुम पहले कंपनी चलाते थे, मैं थोड़ी ना चलाती थी, तो मुझे कैसे पता होगा क्या करना है? क्यों ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा लो और बोल देना कि अब से मेरे सारे शेयर्स वेनवन के हुए, कंपनी का नाम ना सूट नहीं करता, वैन ग्रुप रख देना। बेस्टी खींच के कहती है, मुझे नहीं लगता मिस्टर जी फेक कर रहा है, हो सकता है इसको अमनीशिया हुआ हो। एक बार खुद सोच, मिस्टर जी जैसा सेल्फ ऑब्सेस्ड कैपिटलिस्ट जो सबको नीचा समझता है, ऐसा डेविल तेरे सामने भीगी बिल्ली कैसे बन गया, वो भी एक बेड के लिए? वेनवन कहती है, वो कोई मामूली बेड नहीं है, वो $1 मिलियन का बेड है। बेस्टी कहती है, तुझे लगता है इसके लिए $1 मिलियन ज्यादा होंगे? इसने जो हाथ में घड़ी पहन रखी है ना, वही कई मिलियंस की होगी। वेनवन वाज लाइक, मैं अपना बेड कैसे वापस लूं? मेरा मतलब कि हम सच कैसे पता करें? बेस्टी कहती है, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। देन उसके सारे टेस्ट कर बताती है। इसके सर में गहरी चोट लगी है जिससे इसको अमनीशिया हो गया, अभी तो टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा है। वेनवन कहती है, तो ये डेविल सिर्फ अपनी याददाश्त नहीं भूला बल्कि पागल भी हो गया। बेस्टी वाज लाइक, हम इसको पागल नहीं बोल सकते, पर पहले जितना चंट नहीं रहा, ये ठीक तो हो जाएगा, पर पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। इधर मिस्टर जी की ग्रैंडपा अंकल से पूछ रहे थे, उसका कुछ पता चला? अंकल कहते, नहीं, वो कल रात से गायब है। मिस्टर जी की वो फैमिली के साथ अनबन चल रही थी, उसने वो फैमिली की फैक्ट्री बंद करवा दी, तो बहुत सारे लोगों की उससे दुश्मनी हो गई। ग्रैंडपा कहते हैं, वो जितना गुस्से वाला है, जो भी उससे पंगा लेगा उसकी वाट लगा देगा, अपने सारे कनेक्शन का यूज करके उसको ढूंढो, और किसी को उसके गायब होने का पता नहीं चलना चाहिए। मिस्टर जी तो नॉन स्टॉप वेनवन को देखे जा रहा था, वो उसे खींचने लगती है, तो मैं तुम्हारे घर छोड़ने जाऊंगी, पर वो तो टैडी लेके बैठ जाता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, यही मेरा घर है। कहती है, बकवास बंद करो, मेरे डैड ने मुझे अपार्टमेंट खरीद के दिया है, बोलने से तुम्हारा नहीं हो जाएगा, तुम्हें आज जाना तो पड़ेगा। और उसका पैर पकड़ के खींचने लग जाती है, पर वो भी सोफे को पकड़ लेता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने तुम्हें किस किया है तो तुम मेरी वाइफ बन गई। तो वेनवन उसकी टांग छोड़ के बेस्टी को किस करती है, देखा मैंने इसको भी किस कर दिया, लो मैंने चीट कर दिया, अब तुम निकलो। तो वो 2 टॉय उठा के आपस में किस करा देता है। वेनवन गुस्से में, बेस्टी हंस पड़ती है, कुछ दिन इसका और ध्यान रख ले, क्या पता ठीक हो जाए, तुझे ऐसे क्यूट पपी जैसे लड़की तो पसंद है, देख इसको, तेरा वफादार पपी बन गया। वेनवन कहती है, मुझे क्यूट पपी पसंद है, स्टूपिड पपी नहीं। बेस्टी कहती, तभी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा इमेच्योर है, जब ठीक हो जाएगा तो बिलीनियर पपी बन जाएगा। वेनवन वाज लाइक, पर मुझे पपी के साथ होने की जरूरत ही क्या है, मैं तो लड़का ढूंढ सकती हूँ ना, जो भी हो, मैं हमेशा इस डेविल का ध्यान नहीं रख सकती, पुलिस को कॉल कर देती हूँ। बेस्टी कहती है, जी फैमिली का वारिस मिसिंग है, पर अभी तक ये न्यूज नहीं बाहर आई, जाने की जी फैमिली वाले न्यूज को दबा रहे हैं, अगर तू पुलिस स्टेशन जाएगी तुझे पकड़ लेंगे। वेनवन कहती है, तो क्या करूँ, मुझे काम पे भी तो जाना है। बेस्टी कहती है, पर उस कमबैक लॉन्ग ने तुम्हारे डिजाइन चुरा लिए, क्या तुम उसको अपनी जगह मजे करने दोगे ऐसे? सिर्फ यही अमीर ज्यादा तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो कहती है, ठीक है, रुक जाओ। फिर कॉल करती है, एक बार इसका फोन ठीक करा दूं, देन इसके फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करके इस डेविल से छुटकारा पाऊंगी। जैसे बाहर आती तो कहता है, कहीं तो मुझे भगाओगी तो नहीं? वो कहती है, अभी नहीं भगा रही, ध्यान से सुनो, सिर्फ अभी के लिए। तो एकदम से अकड़ लेता है, वाइफ तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना? वेनवन हैरान खुद को छुड़ाने लगती है, तो उसके कान पे किस कर देता है। वेनवन हैरान उसको धक्का मार के सोफे पे गिरा देती है। अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है ना, तो मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मेरे इतना पास मत आओ और मुझे हक मत करो। वो कहता, तुम मेरी वाइफ हो, हमें किस और हक तो करना चाहिए, और रात को साथ में भी सोना चाहिए। वो कहती है, लास्ट बार बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, गाल पे रखवा लेता है, तुम मेरी वाइफ हो। बैठ के उसको समझाती है, तुम जो ये मुझे लाइक करना बोल रहे हो ना, तुम बीमार हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें याद आएगा कि तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा हेट करते हो, मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे जेल भेजना चाहते हो, और ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें हेट करती हूँ, इतनी नफरत करती हूँ कि तुम्हें जेल भेजना चाहती हूँ। तो हम लोग तो कभी मामूली फ्रेंड्स भी नहीं बन सकते। उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं तुमसे हेट नहीं करता, हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, तो प्लीज मुझे भी हेट मत करो। शी वाज लाइक, अरे बाप रे,
तुम ना लिविंग रूम में रहना और यहीं सोना, जब भूख लगे तभी मुझे बुलाना, और जब नींद आए सोफे पे सो जाना, इधर उधर मत भटकना, मैं थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। वो पकड़ लेता है वाइफ, तो कहती है कि दोबारा मुझे वाइफ बोला ना तो मैं तुम्हें अभी कभी बाहर फेंक दूंगी। वो कहता नहीं बोलूंगा। क्या मैं तुम्हें वैन वैन बोल सकता हूँ? मुझे तुम्हारा वॉशरूम यूज करना है। वो कहती है जाओ फिर, मुझे क्यों बता रहे हो? तो शर्ट ऊपर का कहता है मेरी पैंट खुल नहीं रही है, जरा खोल दो। एकदम से मुंह फेर लेती है, पागल हो गया, और सोचती है ये इतना पगलैट हो गया है क्या, इसको अपनी पैंट खोलना और वॉशरूम करना भी नहीं आ रहा। कहीं बाद में पैंट खुलवाने के बाद मुझे से पकड़वा के वॉशरूम ना करवाए। अरे यार अगर नहीं करा तो बिना पैंट के घूमेगा। दैन उसे खींच के वॉशरूम में ले आती है, पकड़ो इसे। पर उसके ऐप से हैरान वैन शांत हो जा, फिलहाल ये बच्चा बन गया है। भले ही ये बच्चा 6 फीट लंबा है, इसके मस्त एप्स भी हैं। वो कहता है वैन तुम्हारा मुंह टमाटर की तरह लाल हो गया, क्या तुम्हें हॉट फील हो रहा है? तो कहती तुम्हें क्या, मेरी तरफ मत देखो। फेस पलट के उसकी बेल्ट खोलने लगी थी पर खुल नहीं रही होती, तो हवा करने लग जाता है। वो कहती है हवा मत करो, मुझे गर्मी नहीं लग रही। अरे यार ये बेल्ट खुल क्यों नहीं रही है? वो कहता तुमसे नहीं हो रहा तो मैं ट्राई करता हूँ। गुस्से से कहती है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, और ऊपर पैर रख के उसकी बेल्ट पकड़ के खींचने लग जाती है। वो पूरा पूरा हिल गया तो सोचती है कहीं इस डेविल की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। वो कहता है वैन आराम से। सोचती है अभी भी प्यार से बुला रहा है, यानी अभी भी पागल ही है, और कहती है ऐसी आवाजें मत निकालो। पर उसकी पैंट देखने के बाद, ये सब देखने के बाद अब मैं और जीना नहीं चाहती। फिर उसकी बेल्ट निकाल के चैन की सांस लेती है, तो कहता है हमने कर लिया, ताली बजाने लग गया था। इतने में जुआ कहता है वैन तुमने घर पे एक लड़का छुपा रखा है? कहती है मैं वैसी नहीं हूँ। उसी टाइम मिस्टर जी की पैंट खुल के गिर गई थी। वो बाहर भाग आती है, देन फिर उसको सब कुछ बताती है। वो कहता अच्छा तो जी ग्रुप का सीईओ अपनी बेल्ट नहीं खोल पा रहा था, लगता है वो मेरे जितना स्मार्ट नहीं है, फिर तो मैं भी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके मार के आती है वो फिलहाल पागल हो गया है, अगर तुम उसकी जगह पागल होते ना, बेल्ट खोलना छोड़ो, तुम्हारा तो मुंह बिगड़ जाता, आंखें मिचल गई होती और लाट टपक रही होती। और आज के बारे में मेरे पेरेंट्स को मत बताना, ये लो फोन आज ही ठीक करके दो। तो कहता है फिर तो तुम्हें नया दिला दूंगा। वो कहती क्यों, ठीक नहीं होगा तुमसे? तो कहता है ठीक तो हो जाएगा पर कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो कहती है जब ठीक हो गया डिनर की ट्रीट दे दूंगी। जो कहता है कहीं उस बिलीनर के फोन में कुछ ऐसा वैसा ना हो जिसे देख के मेरी आंखें फटी फटी रह जाए। तो कहती है उसके फोन में ऐसे मत झांकना। जो वाज लाइक अगर मैंने कुछ झांका ना तो वो हम दोनों को जेल पहुंचा देगा। मुझे जेल नहीं जाना। शी वाज लाइक चलो कुछ तो दिमाग है तुम में, और हाँ मुझे मेरी कीज वापस करो, पिछली बार ली थी अभी तक वापस नहीं की, और ऐसे चुपचाप मेरे घर में घुसा है, मैं डरी गई थी। तो कीज निकाल के देता है, फिर वो उसे कपड़े ला के देती है पहन लो, पर वो तो मुंह फुला खड़ा था। कौन है वो? तो कहती तुम्हें क्या, चुपचाप कपड़े चेंज करो। वो कहते जब तक बताओगी नहीं कपड़े नहीं चेंज करूंगा। तो कहती है मिस्टर जी अब तो मेरी सुनोगे भी नहीं, जल्दी चेंज करो। पर वो एकदम से पकड़ के हक कर लेता है, वैन मुझे तुम पूरी पूरी चाहिए, अब से मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, तो तुम भी सिर्फ मुझे ही लाइक करो। तो कहती है वो मेरा फ्रेंड है, मैंने कब बोला मैं उसको लाइक करती हूँ, छोड़ो मुझे। उसको थपड़ा मार देती है। मिस्टर जी मैंने तुम्हें हक करने से मना किया था ना। पर हमारा क्यूट मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? लाल हो गया, लो मैं फूंक मार देता हूँ। शी वाज लाइक क्या, दोबारा ऐसा किया ना बाहर निकाल दूंगी। डोरबेल सुन चिल्लाती हुई आती है, जुओ तो फिर से आ गया। पर जैसे गेट खोलती है मॉम डैड कहते हैं सरप्राइज, बट वो उनके अंदर आने से पहले गेट बंद कर देती है। और जैसे वॉशरूम का गेट खोलती है मिस्टर जी बिना कपड़ों खड़ा था, हैरान जल्दी से गेट बंद कर देती है। जल्दी कपड़े बदलो, चाहे कुछ भी हो जाए आवाज मत करना, और बाहर तो बिल्कुल मत आना। फिर मॉम डैड को अंदर ले आती है। मेरा रूम पूरा मैसी हुआ पड़ा था, मैं बस साफ कर रही थी। मॉम डैड उसके लिए खाना लाए थे, फ्रिज में रखने लगते हैं। तुम्हारा मुंह लाल टमाटर क्यों बन गया? तो कहती मैं सफाई कर रही थी ना, गर्मी से हो गया होगा। डैड वॉशरूम जाने लगे थे तो एकदम से रोक देती, नहीं। पूछते क्यों नहीं? तो कहती है मेरा वॉशरूम खराब हो गया। डैड कहते हैं फिर तो मैं ठीक कर दूंगा। तो कहती है नहीं, मैंने ऑलरेडी प्लम्बर को बुला लिया, उसमें पूप भरा पड़ा है। मॉम डैड हंस पड़ते हैं, हमारी बेटी का पूप ही तो है, हम साफ कर देंगे। वो कहती नहीं डैड, आप अपनी बेटी को एम्बैरेस कराओगे क्या? अब आप दोनों को जल्दी जाना चाहिए। और उनको पकड़ के जल्दी से बाहर करके गेट बंद कर लिया था। ओए मिस्टर सी अभी कभी बाहर निकलो। वो जैसे कपड़े पहन के आता है उसको देखती रह जाती है, मेरे डैड के कपड़ों ने इस डेविल सीईओ को हैंडसम कॉलेज बॉय कैसे बना दिया। मुंह फेर लेती है, सही से कपड़े पहनो, ऐसे मत घूमो, आज रात सोफे पे सो जाना। फिर फोन चेक करती है, अभी तक जी फैमिली की कोई न्यूज नहीं आई। पूरी दुनिया तो ये सोच रही होगी जी ग्रुप का सीईओ मस्त अपने ऑफिस में बैठा होगा, पर वो तो यहाँ मेरी छाती पे लोटपोट हो रहा है। बट अगर मैंने उसको जी फैमिली को वापस किया, कहीं वो डेंजरस फैमिली उल्टा मुझे भी ना केस ठोक दे। अरे बाप रे, किस रायते में फंस गई। उठ के आती है, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो कहता नींद नहीं आ रही, ये सोफा बहुत छोटा है, मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा। तो सोचती है पगलैट होके भी सोफे की शिकायत कर रहा है, आखिर डेविल के अंदर की डेविलगिरी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। और कहती है ठीक है तुम बेडरूम में जाके सो जाओ। मैं एकदम से खड़ा कहता है हम दोनों साथ में सो सकते हैं। वो कहती नहीं मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तो कहता नहीं सोफा बहुत छोटा है। वो कहती तुम फिट नहीं आओगे पर मैं फिट आ जाऊंगी। उसका थोड़ा सा कपड़ा खींच के आता है, मुझे अकेले नहीं सोना। कहती ठीक है दोनों बेडरूम में सोएंगे।
तुम जाके सो, मैं अभी आती हूँ। जल्दी जाओ ना। वो जाता हुआ बार बार उसको पलट के देख रहा था। उसकी जाती कहती है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो इस डेविल के साथ सोऊंगी। पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो वैनवन को अपने साथ बेड पे गिरा लेता है एंड उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखवा देता है। प्लीज मुझे टच करो ना। और उसका हाथ धीरे धीरे नीचे सरका रहा था। देन उसका फेस पकड़ के किस करने लग जाता है। पर वैनवन तो उसको चिपटी हुई पड़ी थी। तो कहता है, वैनवन उठो ना। उसकी आइज खुल जाती, हैरान, यानी सब कुछ सपना नहीं था। थैंक गॉड मैंने कपड़े पहन रखे हैं। तो चिल्लाती है, मैं तुम्हारे बेडरूम में कैसे आई? तो कहता, तुम कल रात सोफे पे सो गई थी तो मैं तुम्हें गोदी में उठा के यहाँ ले आया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर तुम सोफे पे अनकंफर्टेबल हो रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्लैंकेट लपेट के उठा के लाया हूँ। वो कहती, डूड मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे कैसे उठा के लाए हो, चाहे ब्लैंकेट से चाहे टैंक में डाल के, पर अभी मैं सिर्फ उस बारे में सोच रही हूँ। तो कहता, हाँ पता नहीं तुम सुबह सुबह अचानक से मेरे क्लोज आके मुझे हक करने लगी, मेरे कपड़े उतारने लगी। तो एकदम से कहती है, शट अप। फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो कहता है, वैनवन क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? तो कहती है, मेरी कुकिंग अब से इतनी अच्छी होने लगी। तो पूरी सैंडविच उठा के मुंह में भर लेता है। ये तो बहुत अच्छी है। सोचती है, ऐसे क्लींजी लड़के को अपने पास रखना ठीक नहीं है, अगर कहीं बाद में मैं भी क्लींजी ना हो जाऊं। और कहती, खा लो, फिर मैं तुम्हें बाहर कुछ खरीदवाने ले चलूंगी। तो कहता है, मैं तुम्हारे घर पे वेट कर लूंगा। वो कहती, मेरी नहीं सुनोगे? वो कहता, सुनूंगा। तो कहती, गुड बॉय। और फिर उसको जानबूझ के बाहर लेके आती है कि अगर तुम यहाँ पे खो भी गए तो ये जगह जी ग्रुप के पास में ही है और इतना हैंडसम फेस कोई ना कोई तुम्हें पहचान ही लेगा। तो कहता है, जल्दी घर चलेंगे, मुझे भूख लगी है। शी वाज लाइक, अभी तो खाया फिर से भूख लगने लगी। उसी टाइम पे मिस्टर जी का इंटरव्यू चलने लगा था। तो वेट्रेस कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो प्रेसिडेंट के सेम टू सेम लग रहा है। वो एकदम से उसकी मुंडी पलट कहती है, इसके जीन्स अच्छे है ना। उसे पकड़ के ले गई थी। वेट्रेस बातें करने लगी थी, सेम फेस पर डिफरेंट लाइफ। एक इतना अमीरजादा सीईओ और दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड का क्यूट पपी। वो उसे बैठा के आती है, मैं पड़ोस से कुछ खरीदने चाह रही हूँ तो यहीं बैठ के मेरा वेट करना। वो उसका हाथ पकड़ कहता है, मैं भी चलूंगा। तो कहती, नहीं तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी आती हूँ। वो फिर से पकड़ लेता है, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ के जाना। तो कहती है, अभी बैठो, मैं वापस आके तुम्हें अपना हाथ पकड़ने दूंगी। तो कहता है, क्या मैं तुम्हें हग भी कर सकता हूँ? वो कहती है, हाँ ठीक है। तो कहता है, क्या मैं तुम्हें किस भी कर सकता हूँ? वो कहती है, हाँ कर सकते हो। वो एकदम से खड़ा होकर गाल पे किस करने लगा था। उसी टाइम वो फेस टर्न कर लेती है और लिप किस हो जाता है। स्माइल कर रहा था। सोचती है, तुम्हारा हैंडसम फेस ही इकलौता रीजन है जो तुम अभी तक जिंदा हो, वरना जैसे मुझे किस किया है थपड़ा मार मार के ऊपर पहुंचा देती। उसे बैठा के आती है, स्वीट हार्ट यहीं पे मेरा वेट करना। जाने लगी तो कहता है, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो सोचती है, मिस्टर जी लास्ट बार तुमने मेरा फायदा उठाया, अब फाइनली मैं आजाद हूँ। और वेट करने को बोल के चली जाती है। वैसे अगर मिस्टर जी की याददाश्त वापस आ गई तो क्या वो मेरे ऊपर एक और केस ठोक देगा? डिजाइन बनाने लगी थी। मैनेजर आके आती है, कितनी स्लो स्पीड से काम कर रही हो, ऊपर से तुम्हारा डिजाइन जी ग्रुप के साथ मैच कर रहा है। कॉपी की? वो कहती, कॉपी मैंने नहीं की है, उन्होंने की है। तो कहती है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस जल्दी जल्दी डिजाइन चाहिए। दो एम्प्लॉयज बातें करती आ रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो सोचती है, कहीं वो अभी तक मेरा वेट तो नहीं कर रहा, नहीं तो उसको कोई जी ग्रुप से ले गया होगा। अरे नहीं, उसके पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है, मुझे कम से कम उसको अम्ब्रेला तो दे आना चाहिए था। मैनेजर बोले जा रही थी पर वो उसकी सुनती नहीं है। अम्ब्रेला उठा के भागने लगी थी तो हाथ पकड़ लेती है, काम से भाग रही हो तो मैं फायर कर दूंगी। तो वो गुस्से से अम्ब्रेला ऊपर कर देती है। मैनेजर कहती है, तुम क्या मुझे मारोगी? तो हाथ छुड़ा के आती है, मैं खुद ही जॉब छोड़ रही हूँ। मिस्टर जी बारिश में खड़ा उसका वेट कर रहा होता है तो भाग के आके उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देती है। स्माइल करता कहती है, पागल हो गए हो क्या? बारिश हो रही थी, अंदर नहीं बैठ सकते थे, पूरे भीग गए हो, मेरे साथ घर चलो। पर वो उसका हाथ छुड़ा देता है। तो सोचती है, कहीं नॉर्मल तो नहीं हो गया। वो कहता, मैं भीगा हुआ हूँ, अगर तुम मुझे टच करोगी तो मैं कोल्ड हो जाएगा। वो कहती थी, बारिश में बाहर खड़े होने की क्या जरूरत थी, तुम क्या मुझे पछतावा फील कराना चाहते हो? तो कहता, नहीं तो मैं डर गया कि तुम मुझे नहीं देख पाओगी, मुझे लगा तुम मुझे मिस करोगी। और इतनी तेज बारिश में अंदर से तुम मुझे क्लियरली दिख नहीं रही थी, बाहर से एकदम क्लियर दिख रहा है। वैन तुमने मुझे छोड़ा तो नहीं था ना? तो वो इमोशनल हो जाती है, बकवास बंद करो। हाथ पकड़ के अपने घर ले आती है, जैसे देती एकदम से पी लेता है। तो कहती है, तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, ऐसे तो कोई भी स्ट्रेंजर तुम्हें कुछ देगा, तुम बिना देखे पी लोगे। वो कहता, नहीं तो मैं तो सिर्फ अपनी वैन की पीता हूँ। तो उसे कपड़े देती है, जाके नहा लो। फिर वो नहा के आता है, मैं तो नहा लिया वैन, तुम भी नहा लो। बट जैसे वॉशरूम में आती है उसको उसके नहाने की इमेजिनेशन होने लगी थी। अरे यार, मुझे हो क्या है, मैं इतनी भूखी कैसे हो सकती हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही कोई पर्वट हूँ कि उसके नहा के जाते वॉशरूम में आके उसकी खुशबू सूंघने लग गई। एकदम से बाहर जाती है तो पूछता, तुम नहाई क्यों नहीं हो? वो कहते, अंदर गर्मी है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो हाथ पकड़ के आता है, वैन मैं भी चलूंगा। वो कहते, मुझे सच में काम है, मैं कौन सा कभी घर वापस नहीं आऊंगी, ऐसे कर रहे हो, वापस आते तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगी।
हाथ पकड़ पूछता है क्या दर्द हो रहा है। सॉरी वैन वैन। वो कहती है आगे से मुझे पकड़ा ना तो मैं डिलीवरी करा दूंगी, वो भी कैश ऑन। कहता है आगे से कस के नहीं पकड़ूंगा, जल्दी आना। फिर वो जुहो से पूछ रही थी वो फोन कब तक ठीक होगा। तो कहता है तुम दोनों साथ में बढ़िया दिख रहे हो, डेट क्यों नहीं कर लेते। एक बार तुम्हारे रिच फैमिली में शादी हो गई, तुम्हारे पैसों का लेखा जोखा मैं कर लूंगा, या फिर तुम लोगों का बटलर बन जाऊंगा। तो उसकी टकली मारती है अगर मैंने उसको डेट कर लिया ना तो जब उस डेविल की याददाश्त वापस आएगी मुझ पे सीधा केस ठोक देगा। इधर मिस्टर जी को सोते हुए फ्लैशबैक्स आ रहे थे तो एकदम से उठ जाता है। मैं अभी तक उस वैन के घर पे हूँ, एक्सीडेंट को हुए तो 2 दिन हो गए। पिछले 2 दिनों में मेरे साथ हुआ क्या। मैं अपने असिस्टेंट को कांटेक्ट करके जी फैमिली वापस क्यों नहीं किया, उल्टा 2 दिन से इस लड़की घर पे क्यों रुका हुआ हूँ। मेरे ये बाल और मैंने ये क्या पागलों वाला कच्छा पहन रखा है। ये लड़की मुझे पहनने के लिए इतने घटिया कपड़े कैसे दे सकती है। देन कपड़े उठा के पहन लेता है। उसने मेरा अंडरवेयर भी चेंज कर दिया। वैन वैन तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। टल्ली वैन वैन घर आती है, उसे टकरा चाहती है। तुम अभी तक जाग रहे हो। वो कुछ बोलता तभी उसके एकदम से हक कर लेती है। वो दूर कर कहता है ये क्या कर रही हो। तो कहती है अब तो मैं वापस आ गई हूँ, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसका हाथ पकड़ लेती है तो एकदम से छुड़ा लेता है। उसको सहलाती हुई कहती है अब तो मैं वापस आ गई हूँ, क्यों भड़क रहे हो। वो जोर से अपना सर झटकता है, पागल हो गई हो क्या। पर उसका सर घूमने लगा था, गिर जाता है। तो सोचती है ये इतना गुस्सा हो गया कि घुटनों पे आ गया। उसे पकड़ के उठाने लगी थी। डेविल मिस्टर जी फिर से भीगी बिल्ली बन जाता है। मेरी वैन वैन उसको एकदम से अकड़ लेता है। तुम फाइनली वापस आ गई, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगी। ग्रैंडपा अंकल से कहते हैं पुलिस को कॉल करो, बट वो कहते हैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हम बाहर नहीं बता सकते वरना बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें इंसान से ज्यादा कंपनी की पड़ी है, मैं उसके मरे हुए पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। अंकल कहते हैं बस 1 दिन दो, मैंने रॉन से कांटेक्ट किया है, लास्ट बार मिस्टर जी उसी से मिला था। जू कहता है ये फोन ऑन तो हो गया और कॉल उठा सकते हैं, पर बाकी का फंक्शन इसके मूड पे डिपेंड है। तो जैसे फोन उठाती है तो रॉन कहता है ब्रो तुमने अब जाके अपना फोन ऑन किया है, पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे, मुझे इतनी टेंशन हो गई मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया। वो कहती है शांत हो जाओ, मैं वैन वैन हूँ और मिस्टर जी फिलहाल मेरे घर पे है। और रॉन को अपने घर लेके आती है तो कहता है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ रॉन, तुम्हें मैं याद हूँ ना। पर वो वैन वैन को पकड़ कहता है कौन है ये ढक्कन। ही बस लाइक क्या बोला। वैन वैन कहती है एक्सीडेंट के बाद से शायद इसकी याददाश्त चली गई है, पर ये फिजिकली एकदम ठीक है, तो याददाश्त आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मेरी और मेरी डॉक्टर फ्रेंड के अलावा किसी को नहीं पता। रॉन कहता है थैंक यू मेरे ब्रो का ध्यान रखने के लिए, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ। पर वो उसे छोड़ के वैन वैन को पकड़ लेता है। तुमने तो बोला तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। रॉन के होश उड़ जाते हैं तो कहता है मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। उसे चिपट गया था तो वैन वैन दांत निकालते हुए उसे सब कुछ बताती है। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा ये मेरे अलावा किसी को नहीं पहचान रहा, ये खुद ही यहाँ से नहीं जा रहा है। अब जब तुम ही आ गए हो तो इसको लेके जाओ। रॉन सोचता है मिस्टर जी की याददाश्त चली गई और सिर्फ बीवी को पहचान रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसी हालत में लेके गया ग्रैंडपा भड़क जाएंगे। और कहता है इसको यही रहने दो। तो कहती है क्या बोला, पर वो से फिर से चिपक जाता है। रॉन कहता है मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जब मेरे ब्रो की याददाश्त वापस आ जाएगी तब मैं तुम्हें पक्का रिपे करवाऊंगा। वो कहती है पहले जो मुझ पे केस ठोक रहा था वो मुझे रिपे करेगा। तो कहता है पहले का तुम्हें पता है वो कैसा था, पर इसमें थोड़ी बहुत इंसानियत बची है। तुम पे जो प्लेगरिज्म हुआ था ना, ब्रो ने उसको इन्वेस्टिगेट करवा के उसको फायर भी कर दिया। वो कहती है ये तो उसको करना ही था वैसे भी। रॉन कहता है कार एक्सीडेंट की स्टोरी तुम्हारी तरफ की है, मुझे एक बार इन्वेस्टिगेट भी तो करना पड़ेगा ना, तुम सच बोल रही हो नहीं। वो कहती है अच्छा तो मैंने उसको मारा है, लो मुझे रेस्ट कर लो, लो कर लो कर लो। मिस्टर जी गुस्से में रॉन का कॉलर पकड़ लेता है। अबे ढक्कन अभी के अभी हमारे घर से निकल। रॉन वाज लाइक ब्रो बंदी मिलते ब्रो को भूल गए, एक बार तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए मैं भी देखता तुम कैसे इस लड़की से शादी करोगे। मिस्टर जी कहता है तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वैन वैन से शादी करूंगा, और अगर नहीं की तो डरपोक होऊंगा, पर डरपोक तू है, भगे यहाँ से। वो कहती है बस करो तुम दोनों, और मिस्टर जी को ले जाके रूम में बंद कर देती है। वो चिल्लाता है वैन वैन मैं नहीं जाऊंगा। रॉन कहता है सुना है तुमने अभी जॉब खो दी, तो मिस्टर जी का ध्यान रखने के बदले में मैं तुम्हें जी कंपनी में जॉब दिला दूंगा। वो कहती है जरूरत नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ और डिजाइन नहीं कर सकती, मुझे अपनी लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो कहता है मेन डिजाइनर की पोस्ट खाली है। शी वाज लाइक मुझे तुम्हारी जी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है अभी मैंने सैलरी की बात तो की नहीं। जैसे उसके कान में सैलरी बताता है तो एकदम से हंस के कहती है मिस्टर रॉन प्लीज मुझे अपना नंबर दे दीजिए। रॉन आके ग्रैंडपा को बताता है कि मिस्टर जी बिजनेस के मामले में फ्रांस गया है। ग्रैंडपा कहते हैं इतना बिजी है कि फैमिली को भी नहीं बताया। कहता है आपको पता तो है वो काम में कितना बिजी रहता है। उसका फोन खराब हो रहा था, वो नया फोन दिला देती है और उसको फोन चलाना सिखाने लगी थी। ये मेरी उसी डॉक्टर बेस्ट फ्रेंड का नंबर है जिसने तुम्हारा इलाज किया, और ये झूठा जिसने तुम्हारा फोन ठीक किया, और ये मेरा नंबर मुझे कॉल कर लेना। वो तो उसको सिखा रही थी, जबकि मिस्टर सी बस उसको देखे जा रहा था और क्लोज होने लगता है। जैसे उसकी उस पर नजर पड़ती है एकदम से उठ जाती है। वो कहता है वैन वैन आज मैं बीमार नहीं हूँ। तो कहती नहीं तुम नहीं कर सकते। वो कहता है तुम मुझे अब भी हिट करती हो। तो सोचती है ये डेविल सी इतना क्यूट क्यों बन गया है, और कहती है मैं तुम्हें हिट नहीं करती,
मैं बस। तो कहता है मेरी मेमोरी लॉस होने से पहले तुम मुझे हेट करती थी। रॉन उसे कॉल करता है, कल से जॉब पे चली जाना। वो कहती इतनी जल्दी? कहता है तुम ब्रो का ध्यान रख रही हो तो मैं फास्ट काम क्यों नहीं करूंगा। मॉर्निंग में पूछता कहाँ जा रही हो, वो कहती काम पे। तो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अपना नेकलेस उतार कर उसके हाथ में पकड़ा देती है, ये मुझे मेरी मॉम ने दिया, मैंने बचपन से इसको पहन रखा था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं तुम्हें देके जा रही हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पास पक्का वापस आऊंगी। लेट हो रही हो तो भागना पड़ेगा, अगर बोर हो तो टीवी चला लेना या गेम खेल लेना। वो कहता है जल्दी आना। वैन जैसे सी ग्रुप में आती है, एक एम्प्लॉय से हेलो करती है, मेरा नाम मैंग है, तुम जब पिछली बार हमारी कंपनी में आई थी पूरी कंपनी में तमाशा हो गया था। मिस्टर जी ने पुराने को फेंक के न्यू डिजाइनर्स हायर करने का ऑर्डर दे दिया था। भले ही मिस्टर जी अभी फ्रांस में है। शी वाज लाइक फ्रांस में वो घर पे मेरे डैड का पजामा पहन के पता कर रहा होगा कि लैपटॉप कैसे स्टार्ट करना है, और मिस्टर जी सच में बैठा हुआ वही कर रहा था। मैसेज करता है लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, क्या करूँ। वेनवन हैरान थी, लॉन्ग अभी तक यहाँ है। उस रॉन ने झूठ बोला। लॉन्ग ऐसे एक्टिंग करता है, हम कौन से एक दूसरे को जानते हैं। वो कहती है हम नहीं जानते, पर मैं इन डिजाइन को पहचानती हूँ। तो कहते हैं इंपॉर्टेंट डिजाइन है, कोई देख नहीं सकता, छीन के ले चाहते हैं। सब बैठ के साथ में चीयर्स करके ड्रिंक कर रहे थे। वेनवन मिस्टर जी का मैसेज देख उठ के जाने लगी थी, पर रास्ते में उसको लॉन्ग को देख के गुस्सा चाहता है। तुम न्यू कलीग का वेलकम नहीं करोगे, चलो ड्रिंक कंपटीशन करते हैं। पहली ड्रिंक मेरी बेवकूफी के लिए, दूसरी ड्रिंक कि मुझे गधे की पहचान नहीं थी, और तीसरी ड्रिंक जो मैं डिजाइन बनाती थी वो कोई और हथिया लेता था। लॉन्ग को भी साथ में ड्रिंक करना पड़ रहा था। तो कहती है और ये लास्ट ड्रिंक मेरे लिए कि फाइनली मैंने कचरे से पीछे छुड़ा लिया। लॉन्ग उसे ड्रिंक कंपटीशन में हार गया था। वेनवन जाने लगी थी, पर उसकी हालत खराब हो रही होती है। जैसे गिरने वाली थी तभी कोई उसे पकड़ लेता है। तो कहती है मिस्टर जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है जब तुम आई नहीं मैंने तुम्हारी डॉक्टर बेस्टी कॉल किया, फिर मैं जो के पास किया, उसने बताया कि तुम इस इलाके में हो सकती हो, तो मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, फाइनली तुम मिल गई। वो कहती है तुम्हारा तो चप्पल भी टूट गया। तो कहता है शायद भागते टूट गया। वो हंस पड़ती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो हक कर लेता है, चलो घर चलते हैं। फिर उसे गोदी में उठा के लेके जाने लगता है। लॉन्ग कहता है मैंने कितनी पी ली है कि हेलुसिनेशन होने लग गया कि मिस्टर जी वेनवन को उठा के लेके जा रहा है। मिस्टर जी उसे घर पे लाके सोफे बैठाता है, देन नीचे बैठ के उसका स्लीपर उतारने लगा था, पैर पे बैंडेड लगाता है। क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तो कहती है इस फेस के साथ मेरे घर पे ऐसे घूमोगे, पता है मेरे साथ कितना अनफेयर है। ही वाज लाइक अब मैंने क्या गलती कर दी। तो कहती है तुम इतने हैंडसम हो, तब भी तुम्हें ये डर क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पाना चाहती होंगी। और क्लोज होकर किस करने लगी थी, बट वो रोक देता है, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। सोचती है टल्ली होके सच में हिम्मत आ जाती है, मैं जो इतने दिनों से सपने देख रही थी उसको सच करने जा रही थी। पहले मुझे होश में आना होगा। वो जुओ हैंगओवर सूप कैसे बनाता है, उसको कॉल करती हूँ, पर वो फोन रखवा देता है। तो पूछती है क्या कर रहे हो। कहता है मैं कर सकता हूँ, उसको मत बुलाओ। हैरान थी तुम्हें आता है। कहता है अभी सीखा है, हो सकता है मैं अच्छे से ना करूँ, जब तुम होश में आओगे मुझे डिसलाइक मत करना। तो कहती कोई नहीं जल्दी से कर दो, मुझे वैसे भी नींद आ रही है। मिस्टर जी उसे एकदम से किस करने लगा था कि वो हैरान ही रह गई थी। पहले तो उसको रोकने लगती है, पर वो इतने पैशनेटली किस कर रहा था तो सोचती है ये इसमें इतना अच्छा कैसे है। मिस्टर जी उसके मुंडे पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। तो वेनवन भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। अरे बाप रे मुझे हुआ क्या है, मेरे हाथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको दूर क्यों नहीं धकेल रहे हैं। एकदम से रोक के आती है, मुझे रूम में जाना है। तो वो उसे गोदी में उठा के लेके जाने लगा था और बेड पे गिरा लेता है। दोबारा उसको किस करने लगी थी। तो कहता है वेनवन आगे क्या करना है, मैंने इससे आगे का नहीं सीखा है, क्यों ना तुम मुझे सिखाओ। तो कहती है मेरा फोन दो, और उसकी वीडियो बनाने लगती है। मिस्टर जी तुमने स्टार्ट किया है, जब होश में आओगे तो पछताना मत। वो कहता है कभी नहीं। कहते ठीक है मैं प्रूफ इकट्ठा कर रही हूँ ताकि तुम बाद में मुझ पे केस ना कर दो। देन उसे पकड़ के किस करने लगी थी तो वो भी किसिंग करने लगता है। रोमांस के बाद उसको हकड़ लेता है। तो पूछती है ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम था। प्यार से सहलाने लगी थी, कोई बात नहीं, पर मुझे अचानक से एक ख्याल क्यों आ रहा है कि अगर अभी के अभी तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तुम मुझसे बदला लेने लग जाओगे। वो कहता बिल्कुल नहीं। वो फ्रेश होने जाने लगी थी तो रोकी कहता है पहले मुझे जाना पड़ेगा। उसकी जाती कहती है जी ग्रुप का वारिस मिस्टर जी, सब बोलते हैं कि कोल्ड फेस सिग्मा है, कभी लड़कों को टच नहीं करता, इसने तो सच में लड़कों को टच नहीं किया। वो एकदम से आके उसके ऊपर चढ़ जाता है, मुझे अभी और चाहिए। वो हैरान थी तो उसको डायरेक्ट किस करने लग जाता है, ये वो भी किसिंग करने लग गई थी। फिर नेक्स्ट उसे कॉल करके पूछता है क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ, जब घर आओगी ना लगा दूंगा। वो कहते नहीं आज मुझे काम है और आज रात घर नहीं आऊंगी, तो तुम जल्दी सो जाना। वो कहता है वेनवन क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, अगली बार जब तुम रुकने को बोलोगी मैं पक्का रुक जाऊंगा, अगर मैं नहीं रुका ना तुम ना मुझको बांध देना। वेट्रेस ये सुन के हंस पड़ती है, फुसफुसाती है मैंने बोला था ना जब मैं बाहर होया करूँ ऐसी बातें मत किया करो। अरे बाप रे मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई रात को, मुझे थोड़ी ना पता था वो डेविल पूरा रोमांस की मशीन निकलेगा। बेस्टिया कहती है तू तो हमेशा ड्रिंक ऑर्डर करती थी आज नहीं की,
तो कहती है अब मैंने छोड़ दी है, मैंने ऑलरेडी ड्रिंक करके बहुत रायता फैला लिया। बेस्टी कहती क्या रायता फैला लिया, टल्ली होकर गाड़ी चला रही थी। वो कहती नहीं मिस्टर जी के साथ सो गई। तो बेस्टी पास आके पूछती है क्या वो बेड पे अच्छा है। वो कहती है हाँ सही है, और उसको रात का रोमांस याद आने लगा था। बेस्टी कहती है याददाश्त भूलने के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अरे बाप रे, क्या तू उसको लाइक करती है। वेरवन कहती है मैं सिर्फ उसके फेस और उसकी बॉडी को लाइक करती हूँ, क्या ये लाइक में काउंट होगा। बेस्टी कहती है और नहीं तो क्या, ये फिजिकल अट्रैक्शन है। वो कहती है पर जब उसकी याददाश्त वापस आ गई ना मुझे लाइक नहीं करेगा वो। बेस्टी कहती है फ्यूचर की चिंता कर रही है, फिलहाल वो तुझे लाइक करता है तो उसको करती है, तो प्रेजेंट को एंजॉय कर। शी वाज लाइक बात तो सही है। वो करोका खा के आई थी कि गला खराब हो गया था, पानी पी रही होती है। मिस्टर जी पूछता है क्या हुआ तुम्हारे गले को, क्या कल रात तुमको ज्यादा तेज चिल्ला ली थी। वो कहती है नहीं तो कहता है तुमने मुझे दिया, अब तुम वापस तो नहीं लोगी ना। तो कहती है पहने रखो, उठ के चलने लगी थी, हाथ पकड़ लेता है क्या मैं बाद में तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। वो कहती है पागल हो गए हो क्या, तुम क्या उसके एडिक्टेड हो गए। तो कहता है मैंने तुम्हें कल रात काटा था ना और हर्ट कर दिया था, तो मैंने रूम में मेडिसिन रख दी है। वो कहती है अच्छा तुम मेडिसिन लगाने को बोल रहे हो, तुमने मुझे काटा नहीं था, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। पर जाते उससे बेस्टी की बात याद आती है कि प्रेजेंट को एंजॉय कर। पलट के कहती है बैठे क्या हो, जल्दी नहा के आओ वरना रात को मेरे रूम में सोने को नहीं मिलेगा। तो कहती है आज हम दोनों सिर्फ सोएंगे, मैं थक गई हूँ, तुम आज कुछ नहीं करोगे। वो कहता है ठीक है, बाहें फैला लेता है, तो वो भी उसको हक्का लेती है। मिस्टर जी कहता है अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना। तो कहती है ये तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम कैसे बिहेव करते हो। तो कहता है हम तो ऑलरेडी इंटीमेट हो गए। एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख देती है, ये तुमने कहाँ से सीखा। वो कहता है इंटरनेट पे। तो कहती है मैंने तुम्हें वो सब देखने से मना किया था ना। वो कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो उसे देखते हुए हक्का लेती है। तो कहता है अब से तुम सिर्फ अकेली मेरी होगी ना। तो कहती है ऐसे डायलॉग सिर्फ ड्रामा में चलते हैं। तो कहता है पर मैं पूरे पूरा सिर्फ तुम्हारा हूँ। स्माइल करके हक्का लेती है। देन वो अपने डैड के लिए बड़ी गिफ्ट लेके जाती है। यहाँ तो एक फैक्ट्री थी। तो कहता है इसको कब का जी ग्रुप ने बंद करा दिया, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब खो दी। फिर घर आती है मॉम डैड के पास, मैं आज फैक्ट्री गई थी डैड, आपने अपनी जॉब खो दी। वो कहते मैं तुम्हें बताने ही वाला था, चिंता मत करो, मैं वैसे भी उस जॉब से पक गया था, अब मैं टैक्सी चलाता हूँ, कितना अच्छा है, रोज नए लोगों से बातें करता हूँ। तो वो अपने डैड को हक्कर लेती है। डैड कहता है आज मेरा बर्थडे है, रो मत, और मेरी वाइफ यहीं पे है, मैं दूसरों को कंफर्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ। वो कहती है मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा कि अब आप बिग बॉस नहीं रहोगे तो फिर मैं अमीरजादी भी नहीं बन पाऊंगी। डैड कहते हैं सर तुम रेसिंग कार ड्राइवर की बेटी हो, इतना कूल है ना। तो वो हंस पड़ती है। देन फिर वो लोग डैड का बर्थडे बनाते हैं। वेरवन का फोन आ रहा था, वो एकदम बंद कर देती है। डैड पूछते हैं किसका कॉल है। तो कहते हैं स्पैम है, मिस्टर जी बार बार कॉल कर रहा था। तो साइड में आके उठाती है। वो पूछता है वेरवन तुम घर कब आ रही हो। भी उसे याद आता है कि मिस्टर जी ने उसके डैड की फैक्ट्री बंद कराई। तो कहती है हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं है, हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, अब कुछ दिन में वापस नहीं आऊंगी। तो कहता है वेरवन क्या तुम मुझसे थक गई हो, क्या मैं कुछ ज्यादा क्लिंची हो रहा था, प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं नहीं करूंगा। बट वो फोन काट देती है। नेक्स्ट डे जब वो जॉब कर रही थी तभी उसे कॉल आता है कि जल्दी आओ, मिस्टर जी ने किसी को धो दिया है। तो वो भाग के आती है। तुमने अटैक क्यों किया। वो आदमी कहता पता नहीं, आके मुझे मारने लग गया, ये कोई पागल पागल है, पुलिस बुला के इसको अरेस्ट करवाओ। मिस्टर जी कहता मेरी बात तो सुनो, पर वो उसे रोक के उस आदमी को जाकर उठाती है। हाँ ये बीमार है, और जब बीमार होता है ना इसका दिमाग घूम जाता है, तो इसको माफ कर दो। तो कहता है इडियट है, तभी तो पागल कुत्तों की तरह बिहेव कर रहा है, मुझे रिपे करो वरना पुलिस बुलाऊंगा। मिस्टर जी कहता है तुम पे रहम खाया था, अगर दोबारा बोला ना तो बहुत ठोकूंगा। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर जी वहाँ से सामान लेने आया था, पर वो आदमी बैठा हो किसी से बात कर रहा था कि वो वेरवन तो बड़ी हॉट है, पजामा पहन के आती है जैसे किसी को पटा रही हो, पता नहीं पजामे के अंदर क्या पहनती होगी, अगली बार आएगी ना उसकी फोटो दिखाऊंगा। तो मिस्टर जी ने गुस्से में आकर उसको ठोक दिया और धीरे से बताता है कि ये बहुत सारी ऐसी गंदी फोटो खींचता है। वेरवन कहती है रिपे तो तुझे मैं करूंगी, पर मुझे लिख के दो, रिपे करने के बाद ये मामला यहीं दब जाएगा। वो लिख के देता है। तो कहती है अपने फोन से फोटो खींचो। जैसे ही वो फोटो खींचने के लिए फोन निकालता है एकदम से छीन लेती है। वो वापस लेने लगा था, मिस्टर जी उसे पकड़ के गुस्सा दिखाता है। वेरवन उसका फोन चेक करती है। तो कहता है मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी मत करो। वो कहती है प्राइवेसी, तो दूसरों की प्राइवेट फोटो लेता है, पुलिस बुलाओ, ये गधा जेल जाएगा। मिस्टर जी को पकड़ के पीछे कर देती है। इसको तो मैं हैंडल करूंगी, तुम पीछे रहो। फिर घर आके बिना कुछ बोले उसकी मेडिसिन लगाने लगी थी। तो कहता अभी तक मुझसे गुस्सा हो, फिर मेरी आज हेल्प क्यों की। वो कहती है क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर कोई उल्टा सीधा बोले ना मुझे बताना। तो हाँ में मुंडी लाता है। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें नॉन स्टॉप कॉल कर रहा था, पर तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम इतनी बिजी थी। तो कहती कपड़े उतारो। वो शर्ट खोलने लग जाता है। तो कहती ये क्या कर रही हो। वो कहता तुमने तो कपड़े उतारने को बोला। तो कहती है मैंने सिर्फ जैकेट उतारने को बोला। तो कहता है तुम्हारा मुंह लाल हो गया। आइस बंद कर लेती, क्लोज होता है, तुम गॉर्जियस लग रही हो। वो सोचती है मैं क्या करूं,
जब अच्छा सीन एंजॉय कर ही लेती हूँ और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। वो पूछता है क्या तुम्हें हक कर सकता हूँ, तो कहती सिर्फ कुछ टाइम के लिए। तो उसे एकदम से चिपट जाता है, मैं सिर्फ एक बार ही हक करूंगा। नेक्स्ट डे गेट खोलती है, रॉन आ गया था। मैं आज खाना लेके आया हूँ। उसकी चुटकी बजाते ही लोग बहुत सारे डिशेस लेके आने लगे थे अंदर। वो कहती है हमारे छोटे टेबल पे इतनी सारी डिशेस नहीं आएंगी। तो कहता है चिंता मत करो, बहुत पैसा है मिस्टर जी के पास। तभी उसकी नजर बेस्टी पड़ती है, ये कौन है? तो कहती है मेरी डॉक्टर बेस्ट फ्रेंड है। तो हैंडशेक के लिए पहुंच जाता है। मैं मिस्टर जी का फ्रेंड रॉन हूँ, एकदम सिंगल हूँ, हेल्दी हूँ, फाइनेंशियली मस्त हूँ। बेस्टी वाज लाइक पूछा किसने? रॉन कहता पूछा नहीं है, पर मुझे लगता है हम दोनों काफी क्लोज हो सकते हैं। फिर जो भी चाहता है और सब लोग साथ में बैठ के खाने लगे थे। रॉन तो बार बार बेस्टी पे ट्राई मार रहा था, क्या मैं तुम्हारे लिए श्रिम्प पील करूं? वो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। रॉन कहता है इस वाली कैंडी की पैकेजिंग देखना कितनी आर्टिस्टिक है, पर जैसे खोलता है हैरान, उसके अंदर जो था उसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। तो वो एकदम से टिश्यू में छुपा देता है। सॉरी मुझसे गलती हो गई। जो पूछता है वैन वैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया कि तुम्हारे घर पे ये सब चीजें पड़ी हैं? मिस्टर जी धीरे से कहता है सॉरी कल रात में यहाँ से उठाना भूल गया, और वो सब कान लगा के सुन रहे थे। तो वो उठ के भाग जाती है। फिर बर्तन उठाते हुए हेल्प करने लगा था, तो कहती मैं कर लूंगी। मिस्टर जी न्यूज में एक एक्सीडेंट की वीडियो देख लेता है, तो उसका सर घूमने लगा था। वैन वैन आके उसे पकड़ती है, क्या हुआ? वो कहता बहुत ही सर में दर्द हो रहा है। तो पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद आया? वो कहता पता नहीं। तो कहती कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो। बेड पे बैठाती है, कब भी सर दर्द हो रहा है। उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे रखवा लेता है, बेटर है। वैन वैन मुझे वो करना है। तो कहती नहीं तुम्हारा अभी सर दर्द हो रहा था और तुम इस बारे में सोच रहे हो। तो कहता है फिर मुझे बांध दो, तो मैं हिल नहीं पाऊंगा। वैन वैन हैरान थी, तो कहता है इससे बांध दो। वो कहती देख लो तुम खुद ही बोल रहे हो, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें बुली किया। वो कहता है तुम तो चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूंगा। तो कहती है तो वही टाई है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने बांध रखी थी, क्यों ना तुम्हें पुराना वाला मिस्टर जी बनाया जाए। वो पूछता है पहले मैं कैसा था? तो कहती है पहले तुम बहुत ज्यादा कोल्ड, सेल्फिश, डेविल, खड़ूस, सेल्फ ऑब्सेस्ड, शॉर्ट में बोलो तो तुम एक नंबर के नार्सिसिस्ट थे। फिर धक्का मार के उसे बेड पे गिरा के उसके हाथ बांध देती है। देखो तो सही, महान मिस्टर जी बेड पे बंधे पड़े हैं। मुझे तो इस बारे में सोच के सेटिस्फाई फील हो रहा है। चलो गुस्से से बोलो वैन वैन। तो कहता है वैन वैन। तो कहती है ऐसे नहीं, एकदम बॉसी टोन में बोलो। गुस्से से कहता है वैन वैन। तो वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। ये हुई ना बात। मिस्टर जी को वही वाले फ्लैशबैक्स आने लग गए थे जिसमें वैन वैन पहले भी उसके ऊपर चढ़ के बैठी थी। तो एकदम चिल्लाता है वैन वैन उठो मेरे ऊपर से। तो कहती है अरे वाह, ये टोन तो एकदम मैच कर रही है। उसकी मुंडी पकड़ लेती है, बिल्कुल वैसे थोबड़ा बना रखा है जैसे तो मुझे पहले डराते थे। तो कहता दोबारा बोल रहा हूँ छोड़ो मुझे। बट वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाती है। तो हैरान दूर कर देता है, पागल हो गई हो क्या? तो कहती है अच्छा पहले की तरह सिग्मा वाला खेल खेल रहे हो, तो मैं भी खेलूंगी साथ में। क्लोज हो कहती है मिस्टर जी याददाश्त भूलने के बाद भी तुम मुझे पटा रहे हो, तो बताओ मैं खुद पे कैसे कंट्रोल करूंगी। वो गुस्से से कहता है फिलहाल तो मैं तुम्हारा गला दबाना चाहता हूँ। वो हाथ पकड़ लेती है, ये वाली लाइन काम नहीं करेगी, ये तो कुछ ज्यादा उस डेविल जैसी हो गई। तो कहता है खबरदार मुझे दोबारा टच किया तो। वो कहती हाँ ये वाली लाइन जच रही है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जी, तुम सीख रहे हो। वो मुंह फेर लेता है, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग गई थी। तो गुस्से से कहता है वैन वैन इस दिन को याद रखना, मैं तुमसे 1000 गुना रिपे करवाऊंगा। तो कहती है वाओ। तो वो भी उसको अपने चंगुल में लेके किस करने लग गया था और दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोमांस के बाद वो थक के सो गई थी। मिस्टर जी गुस्से में होता है, पर फिर अचानक से उसका सर दुखने लगा था और वापस से वो भीगी बिल्ली बन गया था। तो वैन वैन को हक करके सो जाता है। फिर मॉर्निंग में वो उसको टाई देती है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। वो कहता तुम्हें पिछली वाली पसंद नहीं आई जो मुझे दूसरी टाई से बांधोगी? तो कहती है ये पहनने के लिए है, जब देखो वही सब सोचते रहते हो। फिर खुद उसको टाई बनाने लगी थी। ये पहनने के लिए होती है, बांधने के लिए नहीं होती। गलती से ज्यादा टाइट बन गई। तो कहता है मुझे टाइट ही पसंद है। वो कहती है बिल्कुल पागल हो क्या, मैं जो भी देती हूँ तुम्हें तो सब पसंद आता है। तो कहता है मुझे सच में तुम्हारा सब कुछ पसंद है। तो कहती है बिल्कुल एनपीसी वाली हरकत कर रहे हो। पूछता है एनपीसी क्या होता है? तो कहती है किसी को बुलाने का क्यूट तरीका है। पूछता है क्या मैं मेमोरी लॉस से पहले एनपीसी था? शी वाज लाइक तब तो तुम्हें इंसान बोलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि तुम प्रैक्टिकली डेविल थे। तो पूछता है तुमने मुझे अचानक से गिफ्ट क्यों दिया, क्या तुम मुझे फिर से भगाने वाली हो? वो कहती है आज फेस्टिवल है ना मिस्टर जी, आई लाइक यू। और सोचती है अगर इसने मुझे आई लाइक यू टू नहीं बोला तो फिर तो ये धरती फट के मैं उसमें समा जाऊं। तो कहता है तुम टल्ली हो क्या? वेरवन कहती है पागल हो गए हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कन्फेस कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। उसका फेस पकड़ लेती है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा लाइक करती हूँ। तो वो उसे पकड़ के किस करने लगा था। मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा लव करता हूँ, और किसिंग करने लगे थे।
नेक्स्ट डे वो आके उसको पीछे से अक्ल लेता है। कल रात तुमने बोला तुम मुझे लाइक करती हो, इसका मतलब अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो हाँ में मुंडी हिलाती है तो कहता है तो क्या फिर मैं आज तुम्हें थोड़ा लंबा वाला किस कर सकता हूँ। और जैसे वो लोग किस करने वाले थे तभी बाहर से आवाज आती है तो कहती मेरे पेरेंट्स आ गए, और उसे जल्दी से अंदर धक्का मार के गेट बंद कर देती है, बाहर मत आना। फिर जाके मेन गेट खोलती है। मॉम डैड कहते हैं तुम्हें गेट खोलने में इतना टाइम कैसे लग गया, वॉशरूम में अभी तक पॉटी फंसी पड़ी है क्या। तो कहती नहीं मैं अभी उठ के आई हूँ ना। मॉम कहती है तुम फिर से सुबह बहुत टाइम तक सो रही थी और कुछ खाया नहीं। और पेरेंट्स खाना बनाने किचन में चले जाते हैं तो वो चुपके चुपके मिस्टर जी को ब्रेकफास्ट देने आती है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, लो कुछ खा लो। तो कहता मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना। वो पूछती और क्या खाओगे, उसकी तरफ देखता है तो कहती है हमने कल रात ही तो किया है। उसे पकड़ के आता है पर हमने आज किस नहीं किया। स्माइल करती है तो दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी वो पेरेंट्स की शैडो देखता है तो कहते रुको गए, मुझे और चुम्मे चाहिए। मिस्टर जी वास लाइक पीछे देखो पीछे। मॉम डैड बाहर चिल्लाते हैं तुम दोनों ये कर क्या रहे हो। फिर दोनों मॉम डैड के सामने खड़े थे तो कहता है अंकल मैं वेनवेन का बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टर जी। मॉम डैड ऑनलाइन सर्च करते हैं मिस्टर जी तुम तो जी ग्रुप के सीईओ हो, तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चलाता है। वेनवेन वास लाइक ये तारीफ क्यों लग रही है, और कहती डैड सही कहा, ये बहुत ही टैलेंटेड बिजनेसमैन है और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। डैड वास लाइक मिस्टर जी के बच्चे तुम्हारी खैर नहीं, अपनी चप्पल निकाल लेते हैं। वेनवेन ने सब कुछ बता दिया होता है तो कहते हैं भले तुम्हारी याददाश्त चली गई हो मुझे क्या। वो कहता है अंकल वो पास्ट की बातें थी, मैंने बहुत बार वेनवेन को हर्ट किया पर अब मैं अच्छे से इसका ध्यान रखूंगा, इसको दोबारा कभी नहीं सहने दूंगा। डैड कहते हैं तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हो गई, तुम्हारे एक शब्द बोलने पे फैक्ट्री बंद हो गई और मुझे जैसे बुढ़े को अपनी जॉब खोनी पड़ी, और अब आगे मुझे बोल रहे हो मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। डैड हाथ उठाने वाले थे तो वो एकदम से आगे कर देता है तो कहते हैं मैं रिश्वत नहीं लेता। वो कहता है ये रिश्वत नहीं है, वेनवेन ने बताया था आपको एंटीक्स पसंद है। डैड कहते हैं ये तो बड़ा ही सुंदर है, कितने का होगा। वो 2 फिंगर्स दिखाता है तो उसे अपने पास ही बिठा लेते हैं। तुमने कहाँ से लिया और किससे खरीदा। उस एंटीक का पूरा ब्यौरा पूछने लग गए थे, इतने सस्ते में तो कभी मुझे भी नहीं मिला था, अब मैं तुम्हें कुछ टेस्टी बना के दूंगा। वो कहती है डैड आपने तो अभी तक इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। डैड कहते इसका मतलब ये थोड़ी ना इसको खाने भी नहीं दूंगा, घर पे श्रिम्प्स हैं क्या। वो कहता मैं अभी खरीद के लाता हूँ। वेनवेन हाथ पकड़ लेती जल्दी आना। पर जब मिस्टर जी बाय करके लेके आ रहा था एक लड़के को देख उसका सर घूमने लगा था। कार एक्सीडेंट के फ्लैशबैक सच आते हैं। अच्छा तो इसी ने मेरा कार एक्सीडेंट किया। भाग के जाके उसे पकड़ के नीचे पटक देता है। तो वो फैमिली वाला टपकना चाहता है क्या। वो डरने लगा था मैंने जानबूझ के नहीं किया। मिस्टर जी कॉल करता है रॉन मुझे पिक करने आ। अब मुझे सब याद आ गया। डैड कहते हैं मैंने उसको श्रिम्प लेने भेजा था, वो क्या बना के ला रहा है जो इतना टाइम लग गया। वेनवेन सोचती कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया और उसे कॉल करने लगी थी, पर इधर तो उसका भीगा बिल्ला फिर से उस डेविल मिस्टर जी वाले गेटअप में आ जाता है। उसे रॉन को कॉल आता है कि मिस्टर जी मेरे पास है। वो भाग के आती है। उसी टाइम रॉन उससे पूछ रहा था क्या तुम्हें सच में वेनवेन का कुछ याद नहीं। तो कहता है क्या वो याद करने की वर्थ इट भी है। रॉन कहता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब उसने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हारा ध्यान रखा। वो कहता है इसलिए किया क्योंकि उसको पता है कि मैं मिस्टर जी हूँ, ताकि वो आगे जाके मिसेस जी बन सके। क्या प्लानिंग की थी उसने। वेनवेन सब सुन लेती है। तुम ठीक हो गए क्या, पहले जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है तुमने बस कुछ दिन मेरा ध्यान रखा, बताओ कितने चाहिए, घर जॉब गाड़ी, जितना मर्जी पैसे दे सकता हूँ, पर इस बहाने से जी फैमिली क्लोज आने की सोचना भी मत। तो कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैंने पैसे की वजह से तुम्हारा ध्यान रखा ताकि मिसेस जी बन पाऊँ। ही वाज लाइक और नहीं तो क्या। वो कहते ठीक है मेरा नेकलेस वापस करो। तो कहता है कौन सा नेकलेस, वो तो कब का फेंक दिया, चला जाता है। वो कहती है तुम मेरा नेकलेस ऐसे कैसे फेंक सकते हो, एंड फिर जाके डस्टबिन में ढूंढने लग जाती है। और रॉन कहता है ऐसे ढूंढना बंद करो, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। तो कहती है मैंने उसको दिया था ताकि वो घर पे रह के मेरा वेट करे, देन उसको मिल जाता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। रॉन कहता है वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसको सच में कुछ भी याद नहीं रहा। तो कहती है वो भूल गया तो क्या मुझे भी याद नहीं रहेगा। जब उसको अमनीशिया था उसको डर था कि मैं उसको छोड़ दूंगी, रोज मेरा घर पे वेट करता था, मुझे हर जगह ढूंढता हुआ आ गया और रोने लग गई थी। होश में आ, यही रियल मिस्टर जी है। रॉन भाग के आता है, ब्रो तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, वेनवेन ने तेरा इतना ध्यान रखा और तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है। मिस्टर जी कहता कौन सा ध्यान रखा, बेड पे मेरे हाथ बांध के मेरे साथ जबरदस्ती करती थी, हाथ का निशान दिखाता है, यही प्रूफ काफी है। रॉन कहता है सिर्फ इतने निशान से ये प्रूफ नहीं होता, क्या पता तुम दोनों डर्टी गेम्स खेल रहे हो, वरना तुम जैसे 6 फीट लंबे चौड़े को वो कैसे बांध सकती है। और मुझे तो लगता है तुम्हें बांधने के लिए गिड़गिड़ाए होंगे, तुमने तो ये भी डायलॉग मारा होगा, वेनवेन मुझे बांध के मेरे साथ तुम कुछ भी कर सकती हो। मिस्टर जी वाज लाइक मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। फिर वो अपना बेड ठीक करवा रही थी तो कारपेंटर कहता है तुम तो इतनी हल्की हो, तुम्हारा बेड कैसे टूट गया। तो कहती है इस पे डॉगी उछला था। कारपेंटर कहता है
कोई मेल डॉग ही होगा, वही ऐसी तूफानगिरी करते हैं। ये पेट हॉस्पिटल का नंबर है, यहाँ से उसका इलाज करवा लेना। शी वाज लाइक, मुझे अब इसी की जरूरत थी, कल उसको पेट हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। नेक्स्ट डे उसके ऑफिस आते तो कहता है, बाहर साइन नहीं देखा, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो कहती है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो कहता है, कंपनी के डिजाइन की कॉपी करके कहाँ भागने की तैयारी है? लॉन्ग ने कम से कम प्रूफ तो दे दिए। जो इनोसेंट होता है ना, वो कोर्ट में जाके प्रूफ दिखाता है, ना कि मेरे ऊपर चढ़ के मुझे काटता है। तुमने गलती की, माफी मांगनी होगी। तो कहती है, तुम्हें लगता है मैंने कॉपी की है और मैं उस लॉन्ग से माफी मांगू? तो कहता है, रोने के अलावा तुम कुछ प्रूफ करो तो बात भी है। वो गुस्से से रिजाइन लेटर फाड़ देती है, ठीक है अब मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ करके दिखाऊंगी। गुस्से से चली आई थी, उसे देख डैड कहते हैं, मिस्टर जी तुम्हारे साथ नहीं आया? देखो मैं उसके लिए श्रिम्प्स भी लाया हूँ। वो कहते, डैड हमारा ब्रेकअप हो गया। डैड पूछते, क्यों? मैंने हाँ नहीं किया था इसलिए? इनफैक्ट मैं तो कब का। वो कहती, नहीं अब मैं उसके साथ नहीं होना चाहती। मॉम पूछती है, तुम्हारी लड़ाई हुई है? वो कहती, नहीं तो। मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है, बचपन में तुम मुझे सारी बातें बता देती थी, तो अब भी बता के अपना दिल हल्का कर ले। तो कहते, उसने मेरा नेकलेस तोड़ दिया। मॉम कहती, फिर क्या हो गया, मैं तुझे नया नेकलेस दिला दूंगी, हमारी वेन के लिए और भी अच्छा वाला। तो रोती हुई अपनी मॉम को हक कर लेती है। मिस्टर जी को सभी याद आ गया, पर वो मेरे बारे में सब भूल गया। अब मैं उसके लिए बस उसकी दुश्मन हूँ। डैड गुस्से में चाहते हैं, दोबारा उसके पास मत जाना, उसने मेरी बेटी को रुलाया, मैं उसका पिछवाड़ा तोड़ूंगा। वो दोनों एक साथ कहती हैं, हाँ हाँ जल्दी जाओ। तो कहते हैं, शायद अभी मैं उसका पिछवाड़ा तोड़ नहीं पाऊंगा। इधर ग्रैंडपा मिस्टर जी को डांट के चले जाते हैं, अगर तुमने जल्दी न्यू डिजाइन नहीं बनवाया ना, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो मिस्टर जी कहता है, पूरी कंपनी में अनाउंस कर दो, जिसका डिजाइन सबसे अच्छा होगा वो प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन कर सकता है। फिर वेन को देख सोचता है, अभी तक मुझे कोई प्रूफ नहीं दिखाया, यानी बस लंबी लंबी फेंक रही थी। वेन उसे देख जल्दी से भागने लगती है, तो सोचता है, मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद ये क्यों शर्मा रही है, और पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं स्टेयर से जा रही हूँ। तो कहता है, 26th फ्लोर है। तो कहती है, क्यों मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती? तो कहता है, इससे अच्छा तुम कंपटीशन के लिए अप्लाई करो। वो कहती है, मैं क्यों करूँ, तुम्हारे पास तो बड़े अच्छे अच्छे डिजाइनर है ना। देन गुस्से से डिजाइन बना रही थी, ऐसा डिजाइन बनाऊंगी कि कोई चोरी नहीं कर पाएगा। उसको वो वक्त याद आता है जब वो मिस्टर जी के बाहों में बोल रही थी कि तुम्हें पता है बटरफ्लाई की लाइफ बहुत छोटी होती है, कि वो एक सीजन भी नहीं जी पाती। वो कहता, कोई नहीं, मैं हर सीजन में तुम्हारे पास आऊंगा। तो वेन को डिजाइन का आइडिया आ गया था। मिस्टर जी उसको देखने लग गया था, तो एक एम्प्लॉय से कहता है, डिजाइन डिपार्टमेंट लगता है कुछ ज्यादा बिजी है। वो कहती, नहीं तो सब नॉर्मल ही है, पर मुझे वेन के लिए बुरा लग रहा है, कुछ दिनों से उसका मूड ठीक नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड गुजर गया, सुना उसके भेजे ने काम करना बंद कर दिया था। मिस्टर जी गुस्से में, वेन मीटिंग में मैनेजर लॉन्ग को रिकमेंड करता है। मिस्टर जी कहता है, लॉन्ग इसमें शामिल नहीं हो सकता, पिछले कुछ टाइम से इसका एक भी डिजाइन अच्छा नहीं था, तो फिर लिस्ट में इसका नाम क्यों है? विनर्स की लिस्ट में गोलमाल की है, अब पुलिस केस होगा इस पे। मैं विनर का नाम अनाउंस करता हूँ, नंबर 17। वेन उसको देखने लगी थी। रॉन कहता है, अब से तुम प्रोजेक्ट टीम की न्यू डिजाइनर हो। उस डिजाइन को देख मिस्टर जी को थोड़े फ्लैशबैक्स आते हैं, तो सर पकड़ के चला जाता है। फिर वेन के डिजाइनर बनने की खुशी में सब चीयर्स के लिए ड्रिंक कर रहे थे। मैंग कहती है, वेन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतनी जल्दी चल बसा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। वेन वाज लाइक, क्या? बाकी लोग पूछते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या सच में चल बसा? तो वो बात टाल देती है कि सैड बातें करने क्या फायदा, और ड्रिंक कर करके डल्ली हो गई थी। पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे जब देखो वेन बोलता रहता था। वो सब कहते हैं, हम ब्रदर इन लॉ के लिए टोस्ट करते हैं। टल्ली वेन कहती है, अभी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को कॉल करती हूँ। वो सब लोग उसके लिए बुरा फील कर रहे थे कि वो तो इस दुनिया में नहीं है, तब भी कॉल की जा रही है। इधर मेड कहती है, मिस्टर जी किसी का फोन आ रहा है, पता नहीं किसका है। वो उठाता है तो कहती है, तुम जल्दी मुझे पिक करने आओ ना। तो वो सच में कार भगा के लेके आ गया था। वेन उसे देख के सारे एम्प्लॉयज डर जाते हैं। टल्ली वेन उसके गले में हाथ डाल लेती है, तुम्हें तो टाइम कैसे लग गया? वो भी उसको हक कर लेता है, पर फिर वो एकदम से उसके धड़ाम से थपड़ा मार देती है। सबके होश उड़ गए थे, वो गिरने लगी थी तो पकड़ लेता है। मैंग पूछती, बॉस ये सब? तो कहता है, इसने अभी मुझे कॉल किया। कलीग्स हैरान थे, कुछ बोलते पर मैंग उनका मुंह बंद कर देती है। बॉस कुछ नहीं, आप इसको ले जाइए। तो वो उसे गोदी में उठा लेता है। आज जो कुछ हुआ समझो तुम लोगों ने देखा नहीं है। देन उसे गोदी में उठा के रूम में ले आया था। टल्ली वेन नेकलेस लेके आती है। मिस्टर जी तुमने मेरा बटरफ्लाई नेकलेस क्यों तोड़ा? मुझे बड़ी मुश्किल से वो मिला था, फिर गायब हो गया। और रो रही थी। तो कहता है, आज का कंपटीशन तुमने एकदम फेयर तरीके से जीता है, सच में वो लॉन्ग ही गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा, सॉरी। तो वो उसके गले में हाथ डाल लेती है। मिस्टर जी देन क्लोज होने लगी थी, जैसे वो किस करने वाला होता है उसके ऊपर उल्टी कर देती है। फिर वो साफ करता तो कहती है, मिस्टर जी दूध पीने से पहले गर्म कर लिया करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, हमेशा ठंडा खाना मत खाया करो। वो उठने लगा था तो कहती है, तुमने आज मुझे किस नहीं किया, और अपनी चोंच निकाल लेती है।
वो उसे देख रहा था तो खुद उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसका हाथ पकड़ के सोचाती है। वो कहता ध्यान से देखो मैं वो नहीं हूँ। पर फिर उसका फोन देखने लग गया था जिसमें उसकी एप्स वाली फोटो थी। देन एक वीडियो चल जाती है जिसमें वैनवन बोल रही थी कि मिस्टर सी देख लो ये तुमने स्टार्ट किया है, होश में आके पछताना मत। वो कहता कभी नहीं पछताऊंगा। तो कहती तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना। तो वो वीडियो देख एकदम हैरान। नेक्स्ट डे सब बातें कर रहे थे। वैनवन हेलो करती है तो सब काम पे लग जाते हैं। वो मैंग से पूछती है मैं कल घर कैसे पहुंची। मैंग कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता। वैनवन कहती है मुझे ऐसा सपना क्यों आया जैसे मैं किसी की बाहों में थी। तो कहती तुम्हें फैंटेसी ड्रीम आया होगा। तो सोचती इम्पॉसिबल, वो डेविल तो कभी मुझे ऐसे हक नहीं करने देगा, तो पक्का सपना ही होगा। मिस्टर जी उसको गुड मॉर्निंग करने लगा था पर वो एकदम से मुझ पा लेती है। डेविल का तो पोपटी हो गया। फिर वो आती है, जो कहता है तुम्हारी मॉम ने भेजा है कि तुम्हें सारा खाना पड़ेगा। तो कहती है इसमें बदबू आ रही है। वो कहता अब तो खाना पड़ेगा। तो कहती नहीं तुम खाओ। उसी टाइम मिस्टर जी देख लेता है तो सैड होके चला गया था। फिर नेक्स्ट डे कहता है मैं चाहता हूँ अगला प्रोजेक्ट तुम संभालो। वो कहती है मुझे बस ये प्रूव करना था कि मैंने कॉपी नहीं की, जो कि अप्रूव हो चुका है, तो अब मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। तो कहता है जी ग्रुप तुम्हें कुछ भी दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। तो कहती है तुम फिर से पैसा फेंक के मार रहे हो। मिस्टर जी कहता है मैंने तुम्हारा नेकलेस ठीक करवा दिया, शी वाज लाइक कोई जरूरत नहीं थी। वो कहता है तुमने बोला था ना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो कहती है इम्पोर्टेंट हुआ करता था क्योंकि किसी ने बोला था ये पहन के मेरे लिए वेट करेगा, पर अब जब वो इंसान ही चला गया तो मैंने न्यू ले लिया। वो कहता है हमारे बीच कुछ भी हुआ हो पर तुम्हें अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, जी ग्रुप से तुम काफी आगे जा सकती हो। वो कहती है पर मैंने सोच लिया है और चली जाती है। मिस्टर जी उस नेकलेस को खोल के देखने लगा था, पता नहीं मेरा दिल क्यों दुख रहा है। फिर वो मेमोरी थेरेपी कराने आता है। पता है कल मैंने उससे पूछा उसे क्या चाहिए, मैं उसे कुछ भी दे सकता हूँ, मनी, जॉब, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, पर उसे तो मुझसे कुछ नहीं चाहिए। अब तो उसको वो नेकलेस भी नहीं चाहिए। और जब उसने ऐसा बोला मुझे बड़ा दर्द हुआ, बहुत अजीब सा दर्द था। पहले उसके पास होने से मुझे चिढ़ मचती थी पर अब जब वो चली गई मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। रॉन कहता है तो तुम फिर से एमनीशिया वाले बनना चाहते हो। वो कहता है मैं पहले वाला थोड़ी ना ट्रीटमेंट से बन जाऊंगा, पर मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता, मुझे अपनी याददाश्त वापस लानी है। तो रॉन ताली बजाता है। ब्रो माना कि तुम पहले थोड़े से जर्क थे पर शुक्र है तुम्हें थोड़ी इंसानियत तो बची है। बेस्टी कहती है तो क्या तू सच में ये सब फेंक रही है। तो कहती है ये सब देख के मुझे उसी की याद आती है, पिलो को देखने लगी थी। बेस्टी कहती है क्यूट लग रहे हैं, रख क्यों नहीं लेती। तो कहती है पहले उस डेविल को ये बिल्कुल पसंद नहीं थे पर फिर खुद ही उसको इनकी आदत हो गई। सब कुछ पैक कर देती है कि अब से मैं न्यू लाइफ जीऊंगी, कोई रोना धोना नहीं। इधर मिस्टर से अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए ट्रीटमेंट करवा रहा था पर अभी तक वापस नहीं आई थी। डॉक्टर्स कहता है तेज वाला ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर कहती है तुम्हारा ब्रेन हैंडल नहीं कर पाएगा। तो कहता है मैं वैनवन के पास जा रहा हूँ कि भले मुझे सब कुछ याद नहीं आया पर उसके लिए जो बन पड़ता है मैं करूंगा। मॉम डैड के पास पहुंच जाता है। मॉम कहती है खाना खाने के बाद यहाँ से चले जाना। डैड कहते हैं कहीं तुम यहाँ मेरी बेटी से मीठी मीठी बातें करने तो नहीं आए। मिस्टर जी कहते हैं नहीं, मैं मानता हूँ मैंने वो फैक्ट्री बंद करवाई क्योंकि उसमें गलत काम हो रहे थे, पर जिन भी एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब खोई थी मैंने उनके लिए दूसरी कंपनी बनवा दी थी। डैड कहते हैं फिर मुझे नोटिस क्यों नहीं मिला। तो बताता है कुछ लोगों ने लिस्ट खराब कर दी थी, अब मैंने उन पे केस कर दिया, दोबारा ऐसा नहीं होगा, और आपको जो भी नुकसान हुआ है मैंने सब कंपनसेट कर दिया। आपको पहले की तरह सेम जॉब मिल गई है बट आप ओल्ड हो गए हो तो साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगी। डैड कहते हैं तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो कहता है ये सब मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, मैं बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ। डैड कहते हैं तुमने मेरी बेटी से ब्रेकअप किया, तुम्हें तो वो याद भी नहीं है ना। वो कहता है मैं धीरे धीरे याददाश्त वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे चलने लगा था वैनवन को देख लेता है तुम घर आ गई। वो कहती मैंने सब सुन लिया, मेरे डैड के लिए थैंक यू। आज मेरे डैड ने तुम्हें चप्पल से नहीं मारा, यही बहुत बड़ी बात है, और तुम फाइनली इंसान की तरह बिहेव करने लग गए। तो कहता है तुम मुझे सुधार सकती हो, पर वो मना कर जाने लगी थी। तो कहता है कल हमारी कंपनी को डिजाइन के लिए अवार्ड मिलने वाला है, तो कंपनी के डिजाइनर होने के नाते तुम मेरे साथ चलो। वो हाँ कर देती है। फिर पार्टी में मिस्टर सी को अवार्ड मिलता है। तो कहता है इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं, इसके पीछे के डिजाइनर है वैनवन। सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगे थे तो उसे स्टेज पे बुला लेता है। मैंने गलत कहा था कि रिपोर्टर्स हमेशा जी ग्रुप को देखते हैं, इनफैक्ट रिपोर्टर्स हमेशा स्टार्स को देखते हैं, और तुम आज की स्टार हो। उसे अपने हाथों से अवार्ड देता है तो स्माइल करने लगी थी और सारे रिपोर्टर्स वैनवन को घेर लेते हैं। तो कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे नॉन स्टॉप कैमरास की लाइट मिस्टर सी पे पड़ रही थी, उसका सर घूमने लगा था, स्टेज पे गिर जाता है। तो वैनवन उसे पकड़ती है। डॉक्टर बताती है कि उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया जिस वजह से उसके ब्रेन पे असर हुआ और बेहोश हो गया, फिलहाल खतरे से बाहर है। रॉन कहता हाँ ब्रो अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए पूरा पागल ही हो गया था। तो वो अंदर आती है, पूछता तुम ही हाँ। तो कहती है तुम पे हंसने आई हूँ, तुम स्टेज पे बेहोश हो गए और मेरी सारी स्पॉटलाइट तुम्हें मिल गई। वो उठने लगा तो कहती है पागल हो गए, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है।
वो कहता है मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे सब कुछ याद नहीं आ पाया। शायद तुम जिससे प्यार करती थी मैं वो नहीं रहा। तो हाथ पकड़ कहती है अभी मैं हॉस्पिटल में उससे मिलने नहीं आई थी, तुमसे मिलने आई थी। हमें पास्ट से आगे बढ़ना चाहिए। तो खुशो को पूछता है तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? तो कहती है कहीं तुम एमनीशिया की एक्टिंग तो नहीं कर रहे? वो कहते नहीं तो, पर प्लीज मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। तो कहती है बॉयफ्रेंड तुम्हें सुना नहीं? वो हंसता हुआ क्लोज होने लगा था। तो कहती है अभी तुम प्रोबेशन पीरियड पे हो, पहले मैं तुम्हें पूरा चेक करूंगी। और उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर जी हंसता उसका कपड़ा पकड़ लेता है। वाइफ जब मैं ठीक हो जाऊंगा मुझे पिक करने आओगी ना? प्रॉमिस करो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वो प्रॉमिस करती है। अब तो हमारा डेविल मिस्टर सी सच में वैन का भीगा बिल्ला बन गया। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।